बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। विपक्षी गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने का दावा किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी की बी टीम कहा। बोले आखिरी फैसला ममता बनर्जी ही लेंगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। उदित राज ने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं का हिंदू विरोधी बयान देने का दौर जारी है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ब्रह्माजी और मां सरस्वती पर विवादास्पद बयान दिया। आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर सिंह के विवादास्पद बयान पर जेडीयू और आरजेडी में ठनी है। विवादास्पद बयान देने से बचने की जरूरत बताई। आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह के विवादास्पद बयान पर बीजेपी सहित हिंदूवादी संगठनों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आरजेडी के नेता कायर हैं, इसलिए सिर्फ सनातन पर बयान देते हैं। जेडीयू में हुए बड़े बदलाव के बाद बिहार की राजनीति में हलचल ज्यादा तेज हो गई। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच खटास बढ़ने का दावा। पटना में बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट की मुलाकात के बाद सियासी माहौल गर्म है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जेडीयू पर बड़ा हमला। कहा, जेडीयू में कोई आए या जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का जल्द ही सियासी अंत होना तय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। बोले, लालू के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने से लल्लन सिंह गुस्से में थे, इसलिए वो बदला लेने की नीयत से लल्लन सिंह ने लालू यादव से नजदीकियां बढ़ा दी थी। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। नीतीश कुमार से ज्यादा पैसा उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है। उप मुख्यमंत्री के नाम पर कई बैंकों में 54 लाख से ज्यादा पैसा जमा है। साइबर अपराध और आतंक के खिलाफ जयपुर में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक होगी। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह भी शामिल। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, 2 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बड़ा ठंड का प्रकोप। शीतलहर के चलते श्रीनगर में पारा -5 डिग्री पहुंचा। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। ठंडे तापमान के कारण डल झील के कुछ हिस्से जम गए। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर। दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पंजाब में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी निजी स्कूलों में समय में बदलाव किया है। आज से सभी स्कूलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई। नेपाल में नए साल के आगाज से पहले आया भूकंप। कल देर रात 10:06 पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया अध्यक्ष। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड से बाहर के लोगों को राज्य में कृषि के नाम पर जमीन खरीदने पर रोक। भू कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने पर जारी रहेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को जल्द टॉप 3 में शामिल होने की उम्मीद जताई है। राजनाथ सिंह ने कहा, 2047 तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनकर उभरे भारत की इकोनॉमी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1755 रुपए के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की है। 7 टैक्स की समस्याओं का समाधान कर इस स्कीम की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी की संस्था तहरीके हुर्रियत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। कई सालों से अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप। यूएपीए के तहत हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। 2023 में अमेरिका, लंदन और कनाडा में भारत के दूतावास को हमला मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए ने क्राउड सोर्सिंग के जरिए 43 संदिग्धों की पहचान की। 2023 में एनआईए ने अशरीफ डल्ला रिंदा सहित 5 को आतंकी घोषित किया। इसके साथ 4 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है और आईसिस और एचयूटी आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर कई राज्यों में बड़ी कार्रवाई की गई। 2023 में बीएसएफ ने पंजाब से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 107 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। इस दौरान करीब 450 किलो ड्रग्स सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। 2023 में पाकिस्तान के करीब 1000 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस दौरान उनकी सेना भी 566 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से बड़ी खबर है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आना, यानी कि बहुत खतरनाक श्रेणी का ये भूकंप, और अब वहां पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले भी जापान में ने ऐसे कई भूकंप के झटके झेले हैं, लेकिन 7.6 की तीव्रता का ये ताजा भूकंप वहां पर, और इसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर अलर्ट भी है। जापान से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। ये देखिए, जापान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये समुद्र के बीच में ये देश है और यहाँ पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आना, आप समझ सकते हैं कि जापान ने इससे पहले भी कई विनाशक भूकंप झेले हैं। रिक्टर स्केल पर अभी जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट वहां जारी कर दिया गया है, यानी लोगों के लिए खतरा डबल हो सकता है। हालांकि अभी और डिटेल्स सामने आनी बाकी है कि आखिर इसका एपी सेंटर कहाँ था, ये जमीन से कितनी गहराई में था, या फिर कहीं समुद्र के अंदर इसका एपी सेंटर था। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो भूकंप जापान में आया है, इसे लेकर और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, टोक्यो के आसपास ये भूकंप आया है। टोक्यो के आसपास के इलाके में, मतलब इससे जो वार्निंग दी गई है टोक्यो और आसपास के लोगों को दी गई है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न जापान के लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया, क्योंकि 5 मीटर से ज्यादा जो भूकंप आया है उसके बाद जो सुनामी की लहरें उठती हैं, यानी समंदर की लहरें उठती हैं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है जापान, एक प्रायद्वीप के तौर पे देश है ये, और वहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप के बाद जो सुनामी की लहरें आती है उससे लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। टोक्यो और उसके आसपास के लोगों को कहा गया है कि वो समुद्र तटीय इलाके से अंदर, यानी मध्य जापान के अंदर जाएं, यानी जमीनी सीमा के अंदर समुद्र से दूर जाएं, क्योंकि 5 मीटर की लहरें या उससे ज्यादा उठेंगी तो लोगों को नुकसान होगा। डैमेज होने के आसार ज्यादा हैं अगर लोग समय पे सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि 2011 में इसी तरह का एक भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठी थी। मार्च महीने में 2011 में आया था। उसके बाद कई बार सुनामी की लहरें उठती रही, तब 9 के आसपास जो तीव्रता थी वो 9 के आसपास थी, और उसके बाद 20,000 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की लहरों में, क्योंकि प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और इस तरह के भूकंप के बाद जो रिफ्ट क्रिएट होते हैं, उसके बाद सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचाती है। और 2011 के भूकंप के बाद सुनामी में मरने वालों की तादाद को तो जापान के इतिहास में सबसे बड़ा कहा जाता है। उससे पहले भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं और दुनिया में भी सबसे बड़े भूकंपों और उसके बाद सुनामी से मौत के आंकड़ों में उसे रखा जाता है। लेकिन आज के बाद एक जापान में एक बार फिर माहौल बहुत दहशत का है। नए साल की शुरुआत में ऐसा हुआ है और अब जो है तमाम लोग अंदर की ओर, यानी जापान भी ऐसे भी बहुत चौड़ी उसकी सीमा नहीं है समंदर से, क्योंकि घिरा हुआ है, तो सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तटीय इलाकों से अंदर की ओर जा रहे हैं। सेंट्रल जापान और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में इसके इम्पैक्ट के आसार जताए जा रहे हैं, अनुमान जताए गए हैं। नीरज, यहाँ पर ये भी बताइए कि कितनी देर पहले, कितने बजे के आसपास ये भूकंप आया है? क्या एपी सेंटर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? किन इलाकों को इसने प्रभावित किया है? देखिए, ये बताया गया है कि टोक्यो के आसपास का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न के आसपास का इलाका है। जहां तक बात एग्जैक्ट एपी सेंटर के, ये जरूर बताया आया है सामने की महासागर की सीमा के अंदर, क्योंकि वो वहां जो भी भूकंप के आते हैं वो डीप सी में आते हैं, यानी डीप ओशन यहाँ है तो ओशन में आते हैं, यानी महासागर में आते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसके बाद लहरें उठती हैं और वो लहरें प्रभावित करते हैं। 7.6 तीव्रता का है ये, और 7.6 बहुत बड़ा होता है। 7 से ज्यादा अगर तीव्रता हो जाए भूकंप की, और टोक्यो और नॉर्थ ईस्टर्न सीमा के आसपास के इलाके में हुआ है। थोड़ी देर बाद हमें एपी सेंटर की भी जानकारी एग्जैक्ट मिल जाएगी, वो खबरों में लगातार अभी थोड़ी देर पहले ये खबर डेवलप हुई है, जो जानकारी मिली है हमें जापान के मीडिया के हवाले से, और जो अब तक हम तक छन के आ रहा है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि 5 मीटर से अधिक लहरें उठ सकती है, और 5 मीटर लहरें बहुत होती है। अभी हम भूमध्य सागर में मौजूद थे, वहां हल्की लहरें उठती थी, तो उसका इम्पैक्ट कितना होता था हमारे आसपास के इलाके में कि वो दहशत का माहौल पैदा करती थी। लेकिन अगर यहाँ 5 मीटर की लहरें बहुत होती हैं, क्योंकि जापान जो कि महासागर के
बगल के जो भी क्षेत्र होते हैं और खासकर जापान जो कि प्रायद्वीपीय देश है, बड़ा द्वीप कह सकते हैं इसको, अलग अलग द्वीपों में बटा देश है जापान। तो वहाँ तो ऊंचाई भी कम होती है महासागर से, तो वहाँ अगर 5 मीटर लहरें भी उठ गई तो वो तबाही मचाने के लिए काफी है। ठीक है नीरज, जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी आपके जरिए अपडेट हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो जापान से बड़ी खबर है और अब तक की जानकारी के मुताबिक समंदर के अंदर ये भूकंप जो है वो आया है, एपिसेंटर वहीं पर हो सकता है और यही वजह है कि अब वहां पर सुनामी का खतरा बढ़ गया है। और अब 2024 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। कांग्रेस की गठबंधन समिति की आंतरिक बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसमें पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में करीब 290 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसे लेकर पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देश भर में मजबूत सीटों पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। पार्टी 290 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है, जबकि लगभग 100 सीट सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। मतलब कुल 390 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है और बाकी सीटों पर भी उम्मीदवार चयन में तेजी लाने का काम शुरू किया जाएगा। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। कांग्रेस 10 राज्यों में अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 9 राज्यों में गठबंधन में लड़ने की रणनीति बनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की गठबंधन की समिति में ये चर्चा हुई है। अब आपको दिखाते हैं वो 10 राज्य जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो गुजरात की 26 ऐसी सीटें, इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10, असम में 10, पूर्वोत्तर के हालांकि इसमें सभी राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25, मध्य प्रदेश के 29 और तेलंगाना की भी बात करेंगे, तेलंगाना में 17। इसके अलावा हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में 4, कर्नाटक में 28, केरल में 20, राजस्थान की बात करें तो 25 और छत्तीसगढ़ में 11 और उत्तराखंड में या 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए ग्राफिकली हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि 2024 के लिए कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, यानी अकेले किन किन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है। अब उन 9 राज्यों की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और कितनी सीटों की डिमांड कर रही है। दिल्ली की बात करें तो 5 सीटों पर, बिहार की बात करें तो 9 से 10 सीटों पर, इसके अलावा पंजाब की बात करें तो 8 से 9, वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 9 से 11, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से 15, बंगाल की बात करें तो 3 से 5। तो देखिए ये आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ कांग्रेस जाती है तो किन किन सीटों पर और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में 5, बिहार में 9 से 10, पंजाब में 8 से 9, तमिलनाडु में 9 से 11, उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीट और बंगाल में 3 से 5, वहीं कश्मीर में 3, झारखंड में 9, महाराष्ट्र में 24 से 26। तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में सुनामी का असर दिखना भी शुरू हो गया है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया था। जापान में लोगों से अपील की गई है कि वो तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, यानी तट के इलाकों को छोड़कर वो अंदर की तरफ जाएं, क्योंकि 7.6 तीव्रता का भूकंप अपने आप में बेहद खतरनाक है और इसके बाद सुनामी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लोगों से ये अपील कि जल्द से जल्द तटीय क्षेत्रों को, उन इलाकों को खाली कर दें जहां पर नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो बड़ी खबर जापान से इस वक्त सामने आ रही है। बहुत तेज झटके यानी कि रिक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप जापान में आया है। हालांकि जापान में इस तरह के भूकंप पहले भी आते रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, तुरंत लोगों से अपील की गई है कि वो सेफ इलाकों में, सुरक्षित इलाकों में पहुंच जाएं, क्योंकि यहां कहा यह जा रहा है कि इसके बाद सुनामी का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर 7 के ऊपर जैसे ही तीव्रता पहुंचती है यहां नुकसान बहुत हो सकता है। और चूंकि ये प्रशांत महासागर के अंदर शायद इसका एपिसेंटर है, जिसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है, इसी वजह से टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि आप तुरंत वहां से हटे और सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप के तेज झटकों के बाद पश्चिमी जापान में सुनामी का अलर्ट।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सियासत हुई और तेज। वीएचपी ने कहा विपक्षी दलों के नेताओं को भी दिया गया न्योता। राजनाथ सिंह ने अयोध्या को बताया सांस्कृतिक मुद्दा। आरजेडी ने पोस्टर में रामलला की ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं, राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। क्या भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है? ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? जब मन होगा जाएंगे। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर के बयान को बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। कर्नाटक के मंत्री ने राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से करते हुए बताया था राजनीतिक स्टंट। अपने मंत्री के बयान पर सीएम सिद्धारमैया की सफाई, कहा हम अयोध्या में राम मंदिर और उसके निर्माण के खिलाफ नहीं। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। बीते वक्त आया हार्ट अटैक, परिवार में मातम पसरा। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आज यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने जारी की नई एडवाइजरी। मुंबई में नए साल के जश्न के लिए उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी सुबह 8 बजे तक जुहू बीच के पास के इलाके नो पार्किंग जोन घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में न्यू ईयर पार्टी के लिए लोगों को पुलिस से लेना होगा परमिशन। बिना इजाजत जश्न मनाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जारी किया गया आदेश। मुंबई में रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, नए साल की वजह से पुलिस और आरपीएफ हुई अलर्ट। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में खुदाई में मिले प्राचीन काल के सिक्के एसडीएम को सौंपे गए। सिक्कों में उर्दू में कुछ लिखा हुआ बताया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुठभेड़ हुई, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए। 12 लाख की लूट में आरोपी थे दोनों। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट की गई। घायल पति पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना की तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के नागौर में एक आदमी ने अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने थाने जाकर खुद सरेंडर किया। बिहार के भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा, पुल से टकराया ट्रेन का डिब्बा। रेलवे यार्ड से बाहर ले जाते वक्त हुआ हादसा। बिहार के नवादा में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 26 दिसंबर का है मामला। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बच्ची की हत्या मामले को 4 घंटे में ही सुलझा दिया। बच्ची के गांव के ही एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। घर से कुछ दूरी पर मिला था शव। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से बदमाश हुआ जख्मी। चाकू, तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक आदमी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हरियाणा के करनाल में घर में घुसकर बेरहमी से लड़के की हत्या कर दी गई। 15 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। चाकू और तेज धारदार हथियारों का किया इस्तेमाल। राजस्थान के कोटा में घर में घुसकर लड़के की हत्या की गई। वारदात में परिवार के कई सदस्य जख्मी हुए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक लड़का हुआ जख्मी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक लड़के और लड़की की जमकर पिटाई यहां पर कर दी गई। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थाने। दोबारा अपराध नहीं करने की कसम खाई। मुंबई पुलिस को फिर से आया धमकी भरा कॉल। फोन करने वालों ने धमाके होने की चेतावनी यहां पर दी। हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। उत्तर प्रदेश के इटावा में आबकारी विभाग ने पकड़ी 20 लाख की अवैध शराब। 70 अलग अलग जगहों से जब्त की गई। 400 पेटी अवैध शराब नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में अपराधी रोहित शाह के 6 महीने के लिए जिला बदर। उसके घर नोटिस चस्पा कर बजाई गई डुगडुगी। बिहार के बेतिया में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक के अंदर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट बस। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा जख्मी। तमिलनाडु में एक अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जाकर घुसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 19 जख्मी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक चलती गाड़ी में आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अचानक प्लाई गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा, बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में कोहरे ने थामी ट्रेनों की भी रफ्तार। दिल्ली की तरफ आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का उड़ानों पर भी पड़ा सीधा असर। घंटों की देरी से उड़ी कई फ्लाइट्स, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घना कोहरा छाया रहा। सुबह काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठिठुरते भी दिखाई दिए लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए लोग। दिल्ली में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर होम में कई तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छाया घना कोहरा। सुबह काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। ठिठुरते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड की वजह से घरों में कैद हैं लोग। जरूरी काम के लिए ही निकल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के लोगों को अभी नहीं मिलेगी ठंड से। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान में आए भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई है। जापान में सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें 7.6 तीव्रता के भूकंप से जापान कांपा है। और इस वक्त आपको बता दें वहां पर जितने भी लोग हैं जो तटीय इलाके में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। रेड अलर्ट किया जारी। कोहरा बढ़ा रहा है परेशानी। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार पहुंचा। श्रीनगर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वाले लोगों को हुई भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के झांसी में हल्की बारिश के बाद पारा गिर गया। 5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का भी खतरा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 541 नए केसेस दर्ज किए गए। भोपाल में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। एक ही परिवार के तीनों लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में है तीनों मरीज। भोपाल में कोरोना के 13 एक्टिव मरीज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जिले में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। होम आइसोलेशन में अब कोरोना का मरीज है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। देश भर में कोरोना के 4,309 एक्टिव केसेस। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। बिहार, केरल और कर्नाटक में कोरोना से एक मौत। इजरायल की सेना का बहुत बड़ा दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने का किया गया दावा। इजरायल की सेना ने हमास के नए सुरंग के नेटवर्क को ढूंढ निकालने का किया है दावा। इजरायल ने एक वीडियो जारी कर सुरंग के इस जाल को नष्ट करने का किया दावा। हमास ने इजरायल पर हमले का वीडियो किया जारी। गाजा में इजरायल के टैंक तबाह करने का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की तरफ से मिसाइल हमले का किया दावा। एक रात में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागने की कही बात। गाजा के जवेदा में इजरायल की भीषण बमबारी के बाद लगी भीषण आग। कई इमारतें ध्वस्त हुई। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। वेस्ट बैंक और यरूशलेम सीमा पर 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। फलस्तीनी नागरिक पर हमला करने का आरोप है। इजरायल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी को किया ढेर। लाल सागर में हुथी विद्रोहियों का हमला। अमेरिका ने किया नाकाम। ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल को तबाह करने का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका ने हुथी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। लाल सागर में अमेरिकी जहाज को किया गया था टारगेट। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हमले का किया दावा। यूक्रेन की सीमा से लगने वाले रूस के शहर बेलगरद में यूक्रेन के हमलों में 14 लोगों के मारे जाने की यहां पर खबर सामने आई। ब्रिटेन में बाढ़ से मचा हाहाकार। सुरंग में पानी भरने के बाद यूरोस्टार ने लंदन की सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। तूफान की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट किया गया जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ से तबाही मची हुई है। नदी का बांध टूट गया है। कई इलाके पानी में डूबे। कई लोग जख्मी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। और दक्षिण अमेरिका